वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे। ये भी रेशो वाला क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि 2025 में रेशो वाले क्वेश्चन बहुत से आए थे। जीरोस रेशो में दी हुई थी, रेडियस रेशो में दिया हुआ था, हाइट रेशो में दी हुई थी, मॉड मीन जो है वो भी इंडायरेक्ट वे में रेशो में ही दिए हुए थे। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं बेटे। Two angles of a right angles triangle other than 90 are in the ratio x 2:3। बेटे एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है जी। 90 को छोड़कर उन्होंने बोला जो पीछे दो एंगल रह गए ना वो 2:3 में है। ओके, आगे देखो। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन अलजेब्रिकली एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले आपने इसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन में बनाना है। मतलब कि देखो लीनियर इक्वेशन कैसी होती है बेटे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये इसकी जनरल फॉर्म है ना। एक्स और वाई टू वेरिएबल्स होते हैं ना, मीन्स आपने इसको पहले इस फॉर्म में लेकर आना है, देन आपने सॉल्व करना है। ठीक है बेटे, तो आप ऐसे कर लो बेटे। अब उन्होंने बोल दिया कि टू वेरिएबल्स में लिखना है, तो आप ऐसे करो बेटे। जो अदर टू एंगल है इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। ठीक है जी। जो एक्स और वाई की रेशियो है ना वो आपको दी हुई है, वो बाद में पुट कर लेंगे हम। अगर रेशो में दिया हो तो x को आप 2a मान लो, y को 3a। आपने जब भी रेशो वाले क्वेश्चन करने हैं बेटे तो आपने ऐसे ही मानना है कि 2 के साथ कोई भी लेटर लिखना होता है। ठीक है जी। किसी भी लेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसे 3 के साथ किसी भी लेटर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। इससे पहले मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐसे करवाए हुए हैं जो रेशो वाले हैं। ठीक है, आप उस पर लेना कि आपने कैसे किया था। अब देखो, ये a है, ये b है, ये c है बेटे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है जी। एंगल ए प्लस बी प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है बेटे, 180 के इक्वल है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। ए एंगल कितना है बेटे एक्स, बी एंगल कितना है वाई, सी एंगल 90 है बेटे। तो आप 90 को उधर ले जाओ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 90। यहाँ पे 90 आ गया बेटे एक्स प्लस वाई। ये देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपने एक्सप्रेस कर दिया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। उन्होंने बोला ना इसको एक्सप्रेस करना तो करना ही पड़ेगा बेटे, नहीं तो आपने सीधा ही कर लेना था। एक्स एक्स के प्लेस पे 2a लिख लेते, वाई के प्लेस पे 3a लिख लेते, तीनों का समना 180 के इक्वल ले लेते, सीधी भी वैल्यू आ जानी थी। बट उन्होंने हमें मेंशन किया हुआ है कि आपने पहले इसको एक्सप्रेस करना है टू वेरिएबल्स में, फिर दैन सॉल्व करना है बेटे। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा बेटे, 2a आ जाएगा। ठीक है जी। y के प्लेस पे 3a आ जाएगा इक्वल टू 90। 2a प्लस 3a कितना होता है 5a। ठीक है जी। a वैल्यू फाइंड करो बेटे, 90/5, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, a कितना आ गया बेटे 18 आ गया। तो एंगल जो है ना a, ठीक है, वो आपने किसके इक्वल मानकर चलो, x के। तो x जो है बेटे वो 2a के इक्वल है। 2 इंटू 18 कर दो बेटे, 18 2 ज़ा 36 डिग्री एंगल बन गया। ठीक है। अब बी एंगल फाइंड करना है, वो वाई के इक्वल मानकर चला हुआ, नहीं सी एंगल, हमने सी एंगल फाइंड करना है बेटे, वो वाई के इक्वल है। वाई जो है हमने क्या लिया बेटे 3a लिया। तो 3 इंटू 18 कर दो, 18 3 ज़ा 54 डिग्री। ठीक है जी। अब आपने एंगल ए और सी फाइंड कर दिया बेटे। बच्चों ने ज़्यादा मिस्टेक जो की थी ना बेटे, जिन्होंने सॉल्व भी किया था वो यही की थी कि उन्होंने सीधा यहाँ पे 2a और 3a लेकर सॉल्व कर दिया। बट यहाँ पे मेंशन है कि आपने टू वेरिएबल्स में इक्वेशन को पहले एक्सप्रेस करना है, देन आपने सॉल्व करना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। हाँ जी बेटे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।